आलूओं को अच्छी तरह से धो लिया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया टिश्यू, आप चाहे तो कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हंड्रेड यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार चिकन पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी के साथ। स्नैक्स की ये रेसिपी एक बार आप ट्राई करेंगे तो बार बार आपके घर में बनेगी। बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक चस्ट पीस ले लिया था पूरा का पूरा, और ये देखें इसको मैंने इस तरह स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया है। और इसको काटने का तरीका ये है कि आप जब भी चस्ट पीस पूरा लेके आए उसको धो के फ्रीज़र में रख दें। जब फ्रीज़ हो जाए तो आप किसी भी शेप में किसी भी तरीके से उसको काट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसको करेंगे मैरिनेट। यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया, इसमें डालेंगे। और यहाँ मेरे पास है एक अदद लीमू, ये इसका जूस मैं इसमें डालूँगी। और अगर ये ना आपके पास हो तो आप 1 टेबलस्पून इसमें वाइट सिरका जो होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। इससे जायका भी आता है और इसको गिलाने में भी जो है ना वो अच्छा काम करेगा। यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1/2 टेबलस्पून है, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और इधर मेरे पास है 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ये मैं शामिल करूँगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर है यहाँ मेरे पास 1 टेबलस्पून, ये भी इसमें शामिल करूँगी। ये ऊपर कोटिंग भी करेगा और बड़ी ज़बरदस्त सी लुक देगा इसको। यहाँ नमक है 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून। ये सारी चीज़ें भी टेस्ट के हिसाब से जाएंगी। और अब इनको जो है ना वो अच्छी तरह से ये मसाले जो है इसके ऊपर लगा लेने। इस तरीके से हाथ की मदद से ये काम जो है ना वो ज़्यादा ठीक से हो जाता है। पानी वगैरह नहीं इसको लगाना, क्योंकि चिकन में पानी जो है ना वो ऑलरेडी छोड़ा होता है, क्योंकि हमने फ्रीज़ करके इसको स्ट्रिप्स की शक्ल में काटा है। तो ये देखिए ये खुद ब खुद ही मसाला इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह से कोड हो जाएगा। चिकन को मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो सकें। चिकन को रख दिया मैंने मैरिनेट होने के लिए। यहाँ मेरे पास है आधा किलो आलू, जिनके छिलके उतार के मैंने इनको साफ़ कर लिया। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। इस रुख पे कटिंग करनी है और पतले पतले स्लाइस हमने काटने हैं और इसी पानी में वापस डाली जाने हैं ताकि उनका जो है ना कलर चेंज ना हो। और बिल्कुल पतले इस तरीके से काटने हैं। ये चाहें तो इस तरीके से जैसे मैं काट रही हूँ छुरी की मदद से आप काट सकते हैं। आप चाहे तो मूली कश वाली जो साइड होती है ना चिप्स काटने वाली, उस साइड से भी आप इनको काट सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी पतली मैंने रखा है इसको। आलू के सारे स्लाइस मैंने काट लिए और ये आप देख सकते हैं। अब इनको एक पानी से तो ये धुल चुके हैं, एक पानी से हम इनको और धो लेंगे ताकि इनका आलूओं का जो अंदर का होता है ना पानी खुद का, वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अब मैं पानी एक धो के तो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आलूओं को अच्छी तरह से धो लिया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया टिश्यू, आप चाहे तो कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें। बस इनका ये पानी जो है ना ये खुश्क होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इस तरह सारे जो है ना इसका पानी मैं खुश्क कर लूँगी। जब आलूओं के अंदर ये वाला पानी रह जाएगा तो ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये वाला पानी जो है इसको सूखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बहुत ज़्यादा नमी होती है। इसी तरीके से मैं सबका पानी सुखा लूँगी। अब इस तरीके से मैं एक बर्तन में डालती जाऊंगी इनको सबको निकाल के, और कोशिश करनी है बर्तन जो हम लें वो भी खुश्क हो, उसमें भी नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए।
आलू के जो स्लाइस हमने लिए थे वो सारे खुश्क हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी इनको, और यहाँ चिकन को भी हमें जो रखे हुए हैं ना आधा घंटा हो चुका है। एक स्ट्रिप लेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से करके इसको हमने, यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, हल्का सा बस वो लगा लेना। इस तरीके से करते हुए, और यहाँ मेरे पास है टूथपिक, उसकी मदद से बिल्कुल दरमियान में से ऐसे करेंगे। और दोबारा से जो आलू के स्लाइस हैं, एक और स्लाइस लेंगे थोड़ा फासले पे रखते हुए, इसको भी इस तरीके से करते हुए वापस पहले वाले के पास लेके जाना है, और दरमियान से निकालते हुए इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है ना फिर से एक स्लाइस, और इसको जो है इसको भी अगली साइड पे लेके जाके टूथपिक के इस तरीके से, और ये रेडी है हमारी शेप। इसी तरीके से मैं सारे रेडी करूँगी। शेप रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने पैन रख लिया चूल्हे पे और मीडियम गरम कर लिया मैंने ऑयल को। अब हम डालना शुरू करेंगे, और बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में इसको नहीं डालना, नॉर्मल ऑयल में डालना है, और इनको हल्की आंच पे ही हमने पकाना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसके अंदर जो चिकन कच्चा हमने शामिल किया है वो अंदर तक नहीं पकेगा। ये देख सकते हैं आप, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हमने इनको पकाना है। इनको एक साइड से पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया है। अब साइड चेंज करेंगे, और इसी तरह हम दूसरी जो है उसको भी पकाएंगे माशाल्लाह। ये देखें, इसी तरीके से दूसरी साइड जो है उसको भी पकने देंगे। सब की साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ रहा है। आग तेज़ हो गई है, तो इसलिए मैंने जो पैन है उसको साइड पे कर लिया, क्योंकि मैं लकड़ी वाले चूल्हे पे काम कर रही हूँ, तो इसमें जो है ना आग को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप गैस पे करें, तो मैंने पहले भी कहा था ये चीज़ बहुत अहम है कि आपने हल्की आंच पे इनको पकाना है। माशाल्लाह दूसरी साइड से भी बहुत अच्छी तरह कलर आ चुका है। अब निकाल लेंगे। पहले एक जाली में निकालूंगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसके अंदर ही निकल जाए। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त चिकन पोटैटो स्नैक्स माशाल्लाह रेडी हुए हैं। चिकन पोटैटो स्नैक्स माशाल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े के बने हैं। इस तरह से बना के अगर आप अपनी दावतों में या इस तरीके से अपने दस्तरखान पे पेश करेंगे तो माशाल्लाह खाने से पहले ही आपकी तारीफ़ें शुरू हो जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार रेसिपी है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, और बच्चे भी बहुत ही खुश होने वाले हैं। इस तरह की रेसिपी से ऐसी चीज़ें देख के ही बच्चे का खाने का दिल करता है। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। और ये देखें मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम बना है। ये देखिए माशाल्लाह
कितना अंदर तक चिकन पका हुआ है माशाल्लाह। उम्मीद है ये मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोड की तरफ से अल्लाह हाफिज़।